पिछले एपिसोड में जादुई जंगल की कहानियां में लूना और मैक्स फेनिक्स लोमड़ी के चंगुल से बच निकले थे। लूना और मैक्स ओलिवर उल्लू और अन्य जानवरों के साथ मैदान में वापस हैं। लूना के पास एक पुराना फटा हुआ नक्शा है जो उन्होंने गुफा के पास पाया था। तुम्हें क्या लगता है यह नक्शा कहाँ ले जाता है लूना? मुझे नहीं पता, लेकिन यह प्राचीन लगता है। हमें इसे ओलिवर को दिखाना चाहिए, शायद वह कुछ जानता हो। मुझे यह देखने दो। यह नक्शा जंगल के गहरे में एक पुराने छिपे हुए खजाने की ओर ले जाता है। कहा जाता है कि इसे प्राचीन जादू द्वारा संरक्षित किया गया है। एक छिपा हुआ खजाना, हमें इसे ढूंढना होगा। हमारी यात्रा शुरू करने से पहले हमें कुछ सामान इकट्ठा करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। सुरक्षा सबसे पहले है। अच्छा विचार ओलिवर, चलो अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। लूना, मैक्स और ओलिवर नक्शे का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे घने जंगल से होकर गुजरते हैं, नदियों को पार करते हैं और पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। रास्ते में वे विभिन्न जानवरों से मिलते हैं जो उन्हें संकेत और सलाह देते हैं। वे बेनी बीवर से मिलते हैं जो उन्हें आगे के खतरनाक रास्ते के बारे में चेतावनी देता है। वे एक चौड़ी नदी तक पहुंचते हैं जहां पार करने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। एक बुद्धिमान पुराना कछुआ टिबेरियस उनके पास आता है। नदी पार करने के लिए इस पहेली का उत्तर दो। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? एक गूंज। इसका उत्तर है एक गूंज। सही। अब तुम सुरक्षित रूप से नदी पार कर सकते हो। टिबेरियस उन्हें नदी के पार एक छिपा हुआ पत्थरों का रास्ता दिखाता है। जैसे ही वे पार करते हैं, वे ध्यान करते हैं कि पत्थर हल्के से चमक रहे हैं। ये पत्थर जादुई हैं। वे खजाने की प्राचीन जादू का हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल मैक्स, चलो जल्दी लेकिन सावधानी से आगे बढ़ते हैं। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक जादुई उपवन में प्रवेश करते हैं जो प्रकाशमान पौधों और प्राणियों से भरा है। हवा में खिलते फूलों की महक है और प्रकाश एक नरम अलौकिक चमक है। यह जगह खूबसूरत है, लेकिन हम अपनी सावधानी नहीं छोड़ सकते। देखो लूना, वहाँ एक रास्ता है जो उपवन के गहरे में ले जाता है। नक्शा दिखाता है कि हमें यहाँ से गुजरना होगा। सावधान रहो, जादुई स्थान धोखा देने वाले हो सकते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे एक शरारती बंदर से मिलते हैं जिसका नाम लकी है, जो एक और पहेली के बदले में उन्हें मार्गदर्शन देने की पेशकश करता है। इसका उत्तर दो। मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मैं बढ़ सकता हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा की जरूरत है। मैं क्या हूँ? आग। इसका उत्तर आग है। सही। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। वे अंततः एक खुली जगह पर पहुंचते हैं जहां खजाना छिपा हुआ बताया गया है। एक शानदार मृग, खजाने का रक्षक, उनके सामने खड़ा होता है। कौन जादुई जंगल के खजाने की तलाश करता है? हम करते हैं। हम इसे धन के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों से बचाने के लिए खोज रहे हैं जो इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, जैसे कि फेनिक्स लोमड़ी। तुम्हारे इरादे नेक हैं। अपनी योग्यता साबित करने के लिए इसका उत्तर दो। क्या सोने से अधिक मूल्यवान है, लेकिन खरीदा या बेचा नहीं जा सकता? मित्रता। इसका उत्तर मित्रता है। तुमने बुद्धिमानी से उत्तर दिया है। खजाना तुम्हारे संरक्षण में है। मृग खजाने को प्रकट करता है। एक पुरानी कलाकृतियों और जादुई वस्तुओं से भरी हुई एक छाती। इनमें से एक क्रिस्टल है जो गर्म आमंत्रित प्रकाश से चमक रहा है। कहा जाता है कि इस क्रिस्टल में जंगल की रक्षा करने की शक्ति है। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। हम रखेंगे ओलिवर। हम सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि फेनिक्स इसे कभी अपने हाथों में न ले। जैसे ही वे खजाने के साथ मैदान की ओर वापस जाते हैं, वे पेड़ों में छाया देखते हैं। एक बेचैनी की भावना उन पर आ जाती है। क्या तुमने सुना लूना? मुझे लगता है कि हम पर नजर रखी जा रही है। पास रहो मैक्स, हमें जल्दी से मैदान में वापस जाना होगा। अपनी आंखें तेज रखो और होशियार रहो। हम अभी तक सुरक्षित नहीं हैं। जैसे ही वे खजाने के साथ जंगल से बाहर निकलते हैं, छाया उनके पास आती जाती है।